उसके बाद मेजर आर्काना का चैप्टर स्टार्ट होगा दूसरा, और मेजर आर्काना के अंदर 22 कार्ड्स होते हैं जो कि फूल से स्टार्ट होता है, जो मैंने आपको बताया था, जिसको हम आज के कार्ड्स में जो 52 कार्ड्स हमारा जो डेक आता है उसमें हम जोकर जो होता है वो द फूल भी होता है उसमें। तो द फूल से लेकर के द वर्ड तक के 22 कार्ड्स होते हैं, जिसमें द फूल के ऊपर 0 नंबर होता है। 0 मीन्स न्यू बिगनिंग, वहां से हम स्टार्ट होता है, 0 से ही स्टार्ट होती चीजें। तो 22 कार्ड स्टार्ट फ्रॉम द फूल एंड एंड्स एट द वर्ड कार्ड। और इस तरीके से हम, और जो वर्ड है वो कंप्लीशन है। आप देखोगे गार्लैंड इसके आसपास आपको दिखेगा, तो एक कोई चीज जब आपने कंप्लीट कर दी, एक साइकिल आपने जब पूरी कर दी, तो वहां पे द वर्ड का कार्ड आता है। तो ये, और इसका टोटल कितना आता है 21 से 3। तो 3 नंबर जो होता है नॉलेज विजडम, जब आप कोई चीज कंप्लीट कर दो आपको क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। अब वो अच्छा रहा बुरा रहा वो सब चीजें आपके सामने है। पर एक चीज साइकिल कंप्लीट करने के बाद आपको वहां पर कंप्लीशन वाली जो फीलिंग होती है, सो कंप्लीट साइकिल ऑफ द मेजर आर्काना इज फॉर दैट इशू, दैट लेसन। तो वो चीजें आपको यहाँ से मेजर आर्काना से पता लगे। फिर दो कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। वह तो हर एक कार्ड ही इंपॉर्टेंट है, बिना किसी कार्ड के भी रीडिंग करना मुश्किल हो जाता है, बट दो कार्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है इस डेक के अंदर। वो इसलिए मैंने इन दो कार्ड्स को इंक्लूड करा है इसके अंदर, इस वर्कशॉप के अंदर, ताकि आपको अहमियत पता लगे इनकी दो कार्ड्स की। एक तो पहला कार्ड है द मैजिशियन का। मैजिशियन जो है, यहाँ पर आप देखोगे एक पर्सन, एक यहाँ पर कनेक्शन बना रहा है, एक उसके हाथ में वॉन्ड है, और उस वॉन्ड को हाथ ऊपर कर रखा है इसने, और एक हाथ इसका नीचे है। तो एक कनेक्शन बना रहा है यूनिवर्स की पावर्स के साथ। और चारों जो मैंने आपको एलिमेंट्स बताए, कप, पेंटिकल्स, सोर्ड्स, वॉन्ड्स, ये सब इसकी टेबल के ऊपर है। ये इसके पास सब कुछ है। इंसान के पास सब कुछ होता है, पर क्या होता है, कनेक्शन नहीं होता उसके पास, कि वो कनेक्ट नहीं कर पाता। जब वो अपने आप को कनेक्ट कर लेता है यूनिवर्स की एनर्जी के साथ, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जो जितने भी लोग आए यहाँ पे, जितने महान लोग आए, सबके पास ऐसी बॉडी थी जैसे हमारी पास, सबको एक जैसी बॉडी मिली, इन्हीं पंच तत्वों से उसकी बॉडी बनी। तो ये कार्ड उसी चीज को दर्शाता है कि हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। जरूरत किसकी है? द मैजिशियन की। आपको कनेक्शन की जरूरत है। जब आपका कनेक्शन बन गया तो आप वहां पर क्लियर हो जाओगे, आप कुछ भी कर सकते, सब कुछ आपके पास है। और आप देखोगे यहाँ बहुत फ्रूट्स लगे हुए हैं, बहुत फ्लावर्स हैं यहाँ पर, पत्तियां हैं, ये सब किस चीज को दर्शाती? ग्रोथ को दर्शा, बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है यहाँ पर। जब क्या है, बस देखिए उसको एक कनेक्शन की जरूरत है। और इसके जो ड्रेसअप आप देखोगे तो व्हाइट और रेड। रेड मीन्स इसका करेज और कॉन्फिडेंस, और इसका जो व्हाइट है इसका फेथ, इसका, इसको पूरा विश्वास है कि जो भी ये कर रहा है पूरे विश्वास के साथ कर रहा है, और पूरा कॉन्फिडेंस भी है। तो दोनों चीजें, एक तो जो कनेक्शन भगवान के साथ या यूनिवर्स के साथ वो बना रहा है उसके ऊपर इसको विश्वास है, और दूसरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो वो कर रहा है एकदम सही कर। तो ये मैजिशियन की जरूरत है। और पीछे का जो माहौल है वो कैसा? येलो। येलो मीन्स स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल है पूरा पर्सन। और उसके ऊपर एक यहाँ पर साइन भी है इन्फिनिटी का, एक एंजेलिक साइन है। एंजेलिक साइन क्या कह रहा है कि इसको बहुत पावर्स है, एबंडेंस ऑफ पावर है इसके, इतनी पावर है कुछ भी कर सकता है। और वो पावर हम सबके पास है। हम इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अगर हम इतने 1000 टन का लोहा ऊपर हवा में उड़ा सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। एरोप्लेन, अगर आप किसी, आज से कुछ 1000 साल पहले किसी से पूछो कि एरोप्लेन जैसी कोई चीज होती है, मैं हवा में इतने लोग ऊपर उड़ा दूंगा, तो मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो चीज उसने देखी नहीं है। जब अब आप रोज देखते हैं तो आपके लिए बहुत कॉमन चीज है वो, कि एरोप्लेन उड़ रहा है, इतने लोग हवा में जो उड़ रहे हैं, इतना सामान ऊपर हवा से जा रहा है, तो आपके लिए वो कॉमन हो गया। तो इंसान जो होता है उसमें असीमित पावर है, असीमित चीजें हैं, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये मैजिशियन का जो कार्ड है ये उसी चीज को दर्शाता है। और एलिमेंट है इसका एयर, क्योंकि वो थॉट ही तो है। एयर को हमने अभी क्या पढ़ा था कि थॉट के ऊपर, इसका थॉट ही तो है कि इसने सोचा, और जो भी सोचता है उसको मैनिफेस्ट कर लेता है। कार्ड है मैनिफेस्टेशन। और प्लेनेट है यहाँ पे मरकरी। मरकरी हमारा क्या है? बौद्धिक क्षमता, हमारा दिमाग, हमारी मेंटल एबिलिटी, कि हम क्या कर सकते हैं, और ये कुछ भी कर सकते हैं। इसमें इतनी मैनिफेस्टेशन पावर इसकी इतनी स्ट्रांग है, कुछ भी कर सकता है। कनेक्शन बना रहा है यूनिवर्स के साथ, धरती के ऊपर। तो चक्र है इसका थॉट चक्र, जो ये बोलेगा लोग उसके ऊपर और अपनी बातों को बोलेगा, लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे। ये कम्युनिकेशन जो है इसका बहुत पावरफुल है। मीनिंग जो है इस कार्ड का, द अल्टीमेट कार्ड फॉर यूजिंग द पावर्स ऑफ द यूनिवर्स टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। आप जो भी चाहते हो यूनिवर्स से वो आपको मिल सकता है, बस आपको क्या है, कनेक्शन बनाने की जरूरत है। ब्रिंगिंग द मटेरियल वर्ल्ड इन अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स।
और हम सबको पता होता है कि हमें ये सब चीजें जो हम जिसके पीछे सुबह से लेकर शाम तक भाग रहे हैं, ये सब हमें छोड़ करके जानी है। चाहे आप कितने करोड़ हजार रुपए कमा लो, कितने हजारों करोड़ आप कमा लो, पर ये सब आपको यहाँ पे छोड़ करके जाना। आप कुछ भी नहीं ले जा सकते यहाँ से, 1 रुपया भी नहीं ले जा सकते, आपकी बॉडी भी यहीं पे रह जाए। पर फिर भी क्या होता है, हम एक बैलेंस नहीं बना पाते, सारा दिन इंसान भागता ही रहता है। और ये जो कार्ड है उसी चीज को दर्शाता है कि एक मटेरियल वर्ल्ड और यूनिवर्स के बीच में एक अलाइनमेंट है। उसको अंदर से ये समझ है, ये कॉन्शियसनेस है उसके अंदर, चाहे वो जो भी काम कर रहा है, एक कॉन्शियसनेस की भावना है उसमें कि जो भी ये करेगा वो, उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये सब जो चीजें मैं बना रहा हूँ यहीं के लिए, जीवन यापन के लिए, और यहीं तक सीमित रह जानी है, उसके बाद में कुछ ले जा नहीं सकता। तो एक कॉन्शियसनेस के साथ के ये काम कर रहा है। ऑल 4 एलिमेंट्स ऑन द टेबल मीन्स यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। चारों एलिमेंट इसके पास है तो कुछ भी कर सकता है। हम सब भी पंच तत्व से बने हैं, तो सब कुछ है हमारे पास, सारी चीजें, बस क्या कनेक्शन नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ी मशीन आपके पास हो जिसमें कुछ भी बन सकता हो, पर इलेक्ट्रिसिटी ना हो उसको चलाने के लिए, तो बस वही बात है कि हमारे पास सब कुछ है पर एक कनेक्शन नहीं है। अगर कनेक्शन मिल जाएगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंट का कार्ड है, ये कॉन्फिडेंस का कार्ड है, पावर का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। बिजनेस करियर के क्वेश्चन में अगर ये कार्ड आता है, क्योंकि हम 2 तरीके से हमेशा इसको बताएंगे और बाकी क्वेश्चन से भी हम बाद में रिलेट करेंगे, पर ये 2 क्वेश्चंस कॉमन होते हैं कि बिजनेस करियर का क्वेश्चन होगा किसी का, या फिर उसका रिलेशनशिप को लेकर के क्वेश्चन, ये उसके कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं टैरो के अंदर। तो अगर बिजनेस करियर के क्वेश्चन में ये कार्ड आता है तो रियलाइजिंग योर पोटेंशियल बाय हार्नेसिंग योर विल पावर। अपने पोटेंशियल को रियलाइज करके उसको, अपनी विल पावर को, उसको, उस पावर को हार्नेस करना है, एंड द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, और एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ उसको मिला करके काम कर, एक कॉन्शियसनेस के साथ काम करना, विलिंगनेस के साथ काम करना है कि मुझे ये काम पूरा करना है और इसको करके मैं अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकूं, और एक कनेक्शन हमेशा बना करके रखना है यूनिवर्स के साथ। ग्रेट टाइम टू बिगिन न्यू प्रोजेक्ट, और जो भी काम आप स्टार्ट करने चाह रहे हो तो वहां पर क्या है, मैनिफेस्टेशन की जरूरत होती है, नहीं तो आप चीजों को कभी सक्सेस नहीं देख पाओगे वहां। अगर आप में कुछ प्लानिंग नहीं होगी, आपके पास मैनिफेस्टेशन नहीं होगी कि आज मैं इस स्टेप पर हूँ, कल मैं दूसरे पे जाऊंगा, फिर तीसरे पे जाऊंगा, तो वहां पर क्या है, सक्सेस मिलने में बहुत दिक्कत आएगी। तो नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। अगर ये कार्ड कभी आता है क्वेश्चन उसका करियर को लेकर के, तो वो जो चाहे वो कर सकता है, बस वहां पे थोड़ा सा उसको कॉन्शियसनेस की जरूरत है, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाने की जरूरत। सो राइट अपॉर्चुनिटीज विल अपीयर, स्टे ओपन फॉर दैट। आपको राइट अपॉर्चुनिटीज आपको नॉक करेंगी, आपको क्या है, ओपन रहना है, जो भी चीजें आपकी लाइफ में है उनको आपको एक्सेप्ट करना है, और उस ऑर्डर के साथ ही आपको आगे चलना। तो ये यहाँ पर जो करियर फील्ड दर्शाता है वो दर्शाता है म्यूजिशियन की, इंजीनियर की, या सेल्समैन। क्योंकि वो भी, सेल्समैन भी जो होता है वो भी जो चीजें वो चाहता है वो आपको बेच देता है। वो बस आपकी नीड देखता है कि आपको नीड किस चीज की है, तो आपके अनुसार आपको चीजें वो बेचने लगता है। लव रिलेशनशिप के क्वेश्चन में अगर ये कार्ड आता है तो यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड इन रिलेशनशिप। अगर आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है उसको भी आप ही ठीक कर सकते हो, और अगर उसके अंदर कुछ ऐसी, अगर वो बहुत अच्छा चल रहा है तो वहां पर भी आप उसको और बेटर कर सकते हो और चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो सकता है कई बार लोग आते हैं कि करियर में इतना टाइम दे रहे हैं कि रिलेशनशिप के लिए टाइम ही नहीं मिलता, या कुछ एक दूसरे के साथ साथ बिताने का टाइम ही नहीं मिलता। तो वो टाइम भी आपको मैनिफेस्ट करना है कि इस तरीके से आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, रिलेशनशिप को बेटर भी कर सकते हो। और अगर न्यू रिलेशनशिप में आप जा रहे हो तो वहां पर भी ओपननेस आपको चाहिए, न्यू रिलेशनशिप भी आपका अच्छा होने। फोकस टू ब्रिंग मिरेकल्स इनटू योर लव लाइफ। तो आपको फोकस रखना है कि आप कैसे उसमें मिरेकल्स लेकर के आ सकते हो, कैसे अपनी लव लाइफ को आप और अच्छे से बना सकते हो। ये इस चीज को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है द मैजिशियन का।